Again, good morning. Don't close your books because I'm still here for your next part of the session. So students, till now what we have covered? We have covered worksheet 1, question number 1 to question number 5. अभी हमने इसी सेशन में कंप्लीट किया ना, तो अब बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होगा ना ब्रेन पर, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं. चलो, पुट योर बैकबोन स्ट्रेट, कीप योर बैकबोन स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज. आंखों को बंद करिए. टेक अ डीप ब्रेथ. Inhale as much as you can. Now exhale बच्चे. Again inhale. Take a deep breath as much as you can. जितना आप सांस अंदर भर सकते भरिए. Yes, exhale now. Inhale. Exhale. Now open your eyes. Rub your hands and put on your eyes. अपने हैंड्स को रब करिए और अपनी आंखों पर रखिए. कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? हाँ, तो अब हमें नया सेशन स्टार्ट करना है जिसमें क्वेश्चन क्या होंगे. इन दिस सेशन, इन दिस क्लास हम कौन से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ किसके? ऑफ और वर्कशीट फर्स्ट विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 38 एंड 39. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है कि जो हमारा वंस डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो. तो यहाँ पर 0 है ना, तो हम लिखेंगे 2, 5, 6 जो भी आपका नंबर है वो आप कॉपी डाउन कर दो. इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाय 2 एज क्या? एज इट्स वंस डिजिट इज 0. तो हमारा काम यहाँ पर ही हो गया कि हमारे वंस डिजिट 0, तो ये नंबर भी हमारे लिए क्या होगा? ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में अभी आपको बता चुकी हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2. तो अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 का क्या मतलब है बेटा? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 का मतलब है कि देखो, इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है बताया गया था हमें कि जो भी हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है द सम ऑफ डिजिट्स. लाइक ये जो नंबर है इस सारे डिजिट्स का मुझे सम करना है. तो मैंने सारे डिजिट्स का सम करा और मुझे क्या मिला? 36. तो अभी जो 36 है ना बेटा, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है. तो अब मैंने यहाँ पर आपको शो भी कर दिया कि जो हमारा 36 है वो 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 गया तो हमारा 0 आ गया. 6 कम डाउन, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0. तो ये हो गई हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3. तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 ने हमें क्या बताया था कि जो भी हमारा नंबर है, जैसे ये मेरा नंबर है, ठीक है, मैंने नंबर को एज इट इज लिखा, इसकी लास्ट टू डिजिट्स क्या है? 20 है, वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से. तो अब आप देखो 20 4 से डिविजिबल है. 4 5 से कितना हो गया? 20. तो ये डिविजिबल हो गया. तो अब हम लिखेंगे इन दिस द लास्ट, हमारा नंबर तो लिखा इन द करंट नंबर, ये जो आपका करंट नंबर है ये आप लिख लीजिए इन दिस, इन ये आपका नंबर, द लास्ट 2 डिजिट्स, द लास्ट 2 डिजिट्स लिखिए, मैं बता रही हूँ. द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. Hence the given number is also divisible by 4. अब यहाँ पर अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का चेक करना होगा तो हमें क्या बताना होगा? देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट और फॉर 5. अब आप इसे कॉपी डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ. तो हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 भी बताना है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत देर तक इसे पोज करके रखें, आप इसे पोज करके भी कॉपी डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, अब हमारा आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 क्या होगा? देखो, अगर हमारी लास्ट डिजिट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 हमें क्या बता रहा था कि अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, दोनों में से कुछ भी है, तो हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से. तो अब हमें देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारी लास्ट डिजिट 0 ही है. सो आप लिखोगे 2 5 6
48920 is divisible by 5 as its ones digit is 0। अब बेटा यहीं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो 6 का। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 6 का कैसे चेक करोगे, चलो देखते हैं वो हम कैसे चेक करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। अब हमें पता है कि ये जो गिवन नंबर है डिविजिबल है 2 से, तो हम लिख सकते हैं 256488920 is divisible by 2 as its ones digit is 0। Okay, so similarly in 25648 नंबर दोबारा से लिखिए द सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि हमें जब 6 की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अगर हमें ये बताना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। अगर किसी एक में से भी डिविजिबल नहीं है तो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। तो इन दिस द सम ऑफ डिजिट्स, तो इसमें हमारी सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी? सम ऑफ डिजिट्स इज, आपको मैंने सम ऑफ डिजिट्स क्या निकाल कर दिखाई थी, आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन, अभी ये पार्ट हमने किया है, तो हमारी सम ऑफ डिजिट्स आ रही थी 36 विच इज डिविजिबल बाय 3। Hence given number जो है हमारा is divisible by 6। अब हमारा 2 और 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि हमारा गिवन नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी 7 की। तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करूँगी मैं? बेटा देखो, अगर आपको याद हो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था जो लास्ट डिजिट होती है उसे हम ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करते हैं। तो जो रेस्ट नंबर होगा, ये मेरा रेस्ट नंबर है, इसको एज इट इज़ लिखा, और उसमें से जो ट्वाइस होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा नंबर कितना बन गया है, इसको यहाँ से 0 को रिमूव कर देंगे तो ये नंबर मेरा रह गया। तो ये नंबर क्या 7 से डिवाइड है, तो जब मैंने डिवाइड करके देखा तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो मैं क्या लिखूँगी, हेयर 2564892 is not divisible by 7। ये मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है, is not divisible by 7, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे चेक कर लिया था पहले ही, तो ये चेक आप भी खुद चेक करके ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं इस नंबर की डिविजिबिलिटी किससे। अब हमारा 8 आ गया है, अब हम चेक कर लेते हैं इसकी 8 से। तो बेटा अब देखो, हमारे 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। 8 1 ज़ा 8 माइनस 1 2, 8 1 ज़ा अगेन 8 4 और 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे द लास्ट 3 digits of the given number। आप स्टेटमेंट बेटा कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हमें एक ही तरह की स्टेटमेंट मेंशन करनी है, बट वो जो स्टेटमेंट है ना मीनिंगफुल होनी चाहिए, जो आप कह रहे हो आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि द लास्ट 3 digits ऑफ द गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर इज डिविजिबल by 8, hence 2564892 is divisible by 8। अब हम देख लेते हैं बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 की। आई होप सो आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा मेरे साथ साथ ही, तो मैं आपको 1-2 मिनट दे देती हूँ, थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको, फ्यू सेकेंड्स का, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की बता रही हूँ 9 की, ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी। तो हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 इन, अब इसमें भी हमें 9 और 3 की सेम ही रहती है कि सम ऑफ डिजिट्स करना है, तो आप लिख दीजिए इन नंबर जो भी आपका, यहाँ पर सेम स्टेटमेंट जाएगी द सम ऑफ
द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज, तो हम डिजिट्स का सम कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए आप, कितना आया था हमारा 36 विच इज डिविजिबल बाय और 9, हमारा 36 भी 9 से डिविजिबल होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9, हेंस तो अब क्या, ये जो हमारा सम करके आया अगर वो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल है, हेंस 2 5 6 4 8 9 2 0 इज डिविजिबल बाय 9, ये भी हमारा 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9। ओके, तो ये दो स्टेप्स हमने करे हैं कि हमारा 8 से भी डिविजिबल है ये और हमारा 9 से भी ये डिविजिबल है। तो अब हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 10 की और फिर चेक कर लेते हैं 11 की। तो अब मैं चेक कर रही हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 10 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ओके, तो अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 10 की। तो 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं हेयर, यहाँ पर 2 5 6 4 8 9 2 0 is लिख लीजिए is divisible by 10 as its ones digit is 0। तो ये तो हो गई हमारी डिविजिबिलिटी 10 की। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी 11 की। तो डिविजिबिलिटी 11 के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन प्लेस, फिर उनको सबट्रैक्ट करना है। अगर 0 या 11 का मल्टीपल निकलता है तो वो हमारा डिविजिबल होता है 11 से, नहीं तो नहीं होता। तो अब हम कर रहे हैं, अगर मैं इस नंबर को लिख रही हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम राइटिंग दिस नंबर, सो देखो बेटा जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना मैं, वो ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन में कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नंबर बड़ा है, मैं भी कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अंडरलाइन कर रही हूँ, वो मैंने क्या माना है, ऑड नंबर्स है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर है तो ये ऑड हो गया, फिर हमारा 5 हमारा इवन प्लेस पर है, फिर 6, फिर 8, फिर 9। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी सम ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी सम ऑफ ऑड नंबर्स, क्योंकि मैंने ऑड को पहले जो अंडरलाइन करा है वो ऑड नंबर्स है ना मेरे, ऑड है, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो मैं इनका सम कर लेती हूँ 2 + 6 + 8 + 2। नाउ व्हेन यू गोइंग टू डू द सम, व्हाट यू विल गेट, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18। ठीक है, अब मुझे 18 मिला। सिमिलरली जो आपके अंडरलाइन नहीं है तो वो कौन से प्लेस पर है, प्लेस मतलब जैसे 1 पे प्लेस है या 2 पे प्लेस है, तो यानी कि इवन नंबर पे प्लेस है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, तो यहाँ पर भी आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, जो सम ऑफ डिजिट क्या रह गया, डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, यहाँ प्लेस कर लीजिए, काट कर प्लेस कर लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। तो जो अंडरलाइन नहीं है उनको ऐड कर दीजिए। सो नाउ व्हेन यू ऐड 5 and 4 you will get 9, 9 + 9 18, so both the things are giving 18। तो आप अभी यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस किसका, सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट एट द इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। तो 18 - 18 आपका आ गया 0। तो हम लिखेंगे हेयर 2 5 6 0 4 8 9 is divisible by 11 as the sum of digits at the odd place and even place is 0। तो मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आई एम रबिंग, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए रेस्ट पार्ट। तो आप रेस्ट पार्ट यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं एरो बना रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ as is divisible by 11 as the sum of digits at odd place as the difference आप कुछ
कुछ मत लिखिए, आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, एज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो ज़ीरो है, दैट इज़ वाई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6656 एंड देयर एलसीएम इज 256 फाइंड देयर एचसीएफ। नाउ यू नो द फॉर्मूला, you are aware of the formula, HCF into LCM is equals to what? Is equals to, yes, is equals to product of numbers. So we will write over here product of numbers. So what is product of numbers? Product of numbers क्या होता है बेटा? Product means multiplication. So HCF तो हमारे पास है नहीं, so we will write HCF as it is into LCM. What is LCM? So you can look over here, LCM is given 256, so you will write 256 in place of your LCM, and the product of two numbers, the statement is saying that product of two numbers, so write product of two numbers 6656. So now what you have to do, you can see that 256 is in division, is in multiplication with HCF. 256 HCF के साथ multiplication में है, तो this side when I will shift this 256 to this part, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो I will write HCF as it is and 6656 divided by 256. Now you are going to divide and tell me the answer. I am giving you 1 minute. Okay, not 1 minute, basically 30 seconds मैं आपको दे रही हूँ, तो आप इसे डिवाइड करके मुझे आंसर बताइए. पेन कैलकुलेटर ले लो. So students, tell me the answer. So when you divide both the numbers, you will get 26 as the answer. Okay. Okay, now students, let's see question number 7b. Find greatest 4-digit number that is exactly divisible by this 6, 15 and 18. You have to tell a greatest 4-digit number. If you remember, then in the exercise also we have done this type of question. So first step, what we used to do, we used to take the LCM of these three numbers. So write LCM of 6, 15 and 18. So जो नंबर आपको गिवन है सबसे पहले हम उनका LCM लेंगे. तो LCM के लिए हम क्या करते हैं? Make a straight line and cut it. Write 6 over here, 15 and 18. So now students, you can see that this 6 and this 18 is divisible by 2. ये 2 से divide हो सकते हैं, तो you will write 2 over here. जब आप 6 और 2 को divide करोगे, you will get 3. But 15 जो है मेरा 2 से divisible नहीं है, so I will write it as it is. Same again, 18 को मैंने 2 से divide किया, तो मुझे क्या मिला? 9 मिला. I got 9. So write 2 over here. Now 2 तो यहाँ पर divide नहीं हो सकता, तो हमें इसे 3 करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, अगर आप 3 और 3 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1. 15 और 3 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5. 9 और 3 को डिवाइड करके यू विल गेट 3. यस और नो? सो व्हाट इज लेफ्ट? अगेन यू विल टेक 3 बिकॉज वी हैव टू मेक 1 ओवर हियर ना. सो 1 यू विल राइट एज इट इज, 5 यू विल राइट एज इट इज. 3 डिवाइडेड 3 विल गिव यू 1. अब यहाँ पर आता है 5. तो अब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 1 and 1. सो व्हाट इज द एलसीएम? मल्टीप्लाई ऑल दीज डिजिट्स. So 2 into 3 into 3 into 5. So 3 2s are 6 into 3 3 5s are 15. अब 15 6 का क्या होता है? 15 6 is 90. तो what is the LCM? 90. तो अब आप बताइए हमारा ग्रेटेस्ट, यहाँ ग्रेटेस्ट है ना? हाँ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 टाइम 9. अब हमें क्या करना होगा? सिंपल, हम ये पहले भी कर चुके हैं. जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उसे 90 से डिवाइड करना है. सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको. तो ये डिवीजन आपको शो करना होगा. इस डिवीजन के भी मार्क्स होते हैं बेटा. अब आप देखो, अब 91 अगर मैं करती हूँ, अगर इफ आई एम डूइंग 90 इंटू 1, सो 90 में से 99 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा. सो बेटा 91 × 1, अब इसे सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, तो दिस 9 विल कम डाउन. Yes or no? Yes. So 91 अगेन 90, फिर से 9 और ये 9 कम डाउन आएगा, फिर 91 अगेन. अब फिर इसमें से 90 माइनस करोगे तो आपको 9 रिमाइंडर मिलेगा. मिल रहा है ना 9 रिमाइंडर? यहाँ पर प्लेस नहीं था तो मैंने लिख दिया. अब हम इस रिमाइंडर को क्या करेंगे? अगर हमें
अगर हमें अपनी फर्दर वैल्यू चाहिए तो हम इस 90 को क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया 9 को, बेसिकली 9 जो हमारा रिमाइंडर है ना बच्चों से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से, 90 में से। तो मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ, आई एम रबिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द अपर साइड, और ऊपर मैं लिख रही हूँ। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, जो आपने 4 टाइम 9 लिया है उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आएगा 9990। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। जैसे ही आप इसको 90 से डिवाइड करोगे ना अपने एलसीएम से, तो ये रिजल्ट आपको रिमाइंडर आपको 0 देगा, और हमें यही चाहिए कि रिमाइंडर 0 हो जाए। ओके, क्वेश्चन 8 ए पार्ट। बेटा क्वेश्चन 8 का ए पार्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें से विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर होल नंबर, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो होल नंबर्स के लिए ट्रू है, अच्छी है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये हमें किसके थ्रू बताना है, ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो दिस इज द ए पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे डिफरेंस में लिखिए, बिकॉज उसने डिफरेंस पूछा है ना, तो आई एम राइटिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई एम पार्टीशनिंग मल्टीप्लिकेशन। मैं पार्टीशन कर देती हूँ इस टाइप से। ये एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे पूरा नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के आपको तीनों पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट क्या था कि हमारा डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमसे पूछा गया है। यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स पार्टीशन इट। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं आपको बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट इज सेड टू यू। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, associative property of multiplication, the product of three or more numbers remain the same regardless of how numbers are grouped. The product of numbers remains द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर आप कर लो, क्योंकि हम ज़्यादातर एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेते हैं ना, आपके कोर्स में 3 नंबर्स है। वैसे हमारे पास और ज़्यादा नंबर है, हम ले सकते हैं, बट कोर्स के अकॉर्डिंग हम 3 नंबर्स लेंगे। रिमेन्स द सेम regardless of how numbers are grouped. तो ये तक ही हमारी डेफिनेशन डिफरेंस के लिए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई डिफरेंस के लिए। ओके सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, इफ़ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, अगर ए बी सी होल नंबर्स है तो हमारी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस बी माइनस सी। अब देखो यहाँ ग्रुपिंग की गई है ना, पहले 2 नंबर्स की फिर लास्ट के 2 नंबर्स की, सेम यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो आपने जो हमारा लिखा था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो ये तो है हमारा डिफरेंस। ओके तो देखिए बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बट लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। आपको जो 1 पॉइंट आपने नोट डाउन किया उसके नीचे ही डाउन ही आपको सेकंड पॉइंट भी लिखना है। दे होल्ड गुड फॉर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स के लिए अच्छी है।
बिकॉज इसमें क्या होता है, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। अब मैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगी, बट लेकिन सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या था, whether it is good or not, so it hold good for whole numbers। और second point over here, it does not hold good for what, good for whole numbers। okay, तो ये हमारे होल नंबर्स के लिए अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्रॉपर्टी, बट ये जो प्रॉपर्टी ये अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में मैंने लिया हमारा क्या था, a इंटू बी इंटू सी। अगर हमारे 3 नंबर्स हैं a इंटू बी इंटू सी हम लेते हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग हम करेंगे a और b की, और यहाँ ग्रुपिंग करेंगे बेटा a और c की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के बाद व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, तो जो ग्रुप होता है हमारा उसे हमें पहले सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ कंसिडर कर ली 7 और b की वैल्यू कंसिडर कर ली 8, c की वैल्यू कंसिडर करी है 11। सेम वही वैल्यू हमें यहाँ राइट हैंड साइड पे भी लेनी है, 7 इंटू 8 इंटू 11। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको 56 देखिए इंटू 11। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू ब्रैकेट की पहले करेंगे ना, तो 7 इंटू एज इट इज एंड 88 वी विल राइट हियर। व्हेन यू सॉल्व दीज यू विल गेट 616 इक्वल्स टू 616। तो एक तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन का, वो जो हमारा थर्ड पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो आप देखो थर्ड पार्ट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सब्ट्रैक्शन का पार्ट है। तो आपको 2 टाइम्स ना ये लिखने की जरूरत नहीं, हेडिंग जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी फर्स्ट पॉइंट लिखते टाइम, आप 1 टाइम ही से बेटा लिखोगे। अब यहाँ देखो थर्ड एग्जाम्पल, अगर इसमें क्या होता है a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, और इसमें ग्रुपिंग क्या होती है, फर्स्ट 2 नंबर्स की और यहाँ 2 लास्ट नंबर्स की। तो मैंने a को कंसीडर कर लिया 40 है 40 और b को कंसीडर कर लिया 25 माइनस c को कंसीडर करा है 10 इज नॉट इक्वल्स टू a मैंने कितना कंसीडर किया था 40 माइनस b मेरा कितना है 25 माइनस 10। तो अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेती हूँ, 40 माइनस 25 क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो 40 माइनस 25 आपको कितना देगा बेटा, आपको इसको सॉल्व करके मिलेगा 15 में से 10 माइनस करूंगी मैं तो मुझे क्या मिलेगा 5। अब राइट हैंड साइड पे जाइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ से हमें कितना मिला 15 में से 40 माइनस करा, 40 में से 15 माइनस करा तो आपको मिलेगा 25। तो हमारा ये दोनों ही साइड इक्वल नहीं आ रही, दोनों ही साइड इक्वल नहीं आ रही है। ये यहाँ से है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज द पार्ट। तो दिस इज ये ए पार्ट जिसमें हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व करा है। स्टूडेंट्स लेट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8b पार्ट। ओके, क्वेश्चन 8b पार्ट गिवन ऑन द पेज नंबर 39। इन अ क्लास टेस्ट, क्लास में एक टेस्ट हुआ और 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, एक इंग्लिश का टेस्ट हुआ और एक मैथमेटिक्स का। सो इन अ क्लास टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, श्रुति एक बच्चा है जिसने मार्क्स स्कोर करे इंग्लिश में 73 मार्क्स एंड 84 मार्क्स, यानी कि इंग्लिश पहले लिखा है तो 73 मार्क्स फर्स्ट लिखे हैं, तो यानी कि वो इंग्लिश के मार्क्स हो और मैथमेटिक्स के मार्क्स हो गए उसके 84। सेकेंड चाइल्ड इज रितु स्कोर्ड 79 मार्क्स एंड 81 मार्क्स। थर्ड चाइल्ड इज रवि स्कोर्ड 91 मार्क्स एंड 69 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। हु स्कोर्ड मोर मार्क्स इन अ टेस्ट, किसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, इन इंग्लिश टेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, इन इंग्लिश टेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। कितने हो गए उसके मार्क्स बेटा 73 मार्क्स। ओके, नाउ इन, ये डैश है इनके लिए, इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश की जगह मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। अभी हम श्रुति की ही बात कर रहे हैं, तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 84 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, ये डैश का मतलब होता है ये वर्ड एज इट इज हम लिख रहे हैं, आप डैश नहीं लिखोगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। इन मैथमेटिक्स टेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। ठीक है, ये मार्क्स हो गए। तो श्रुति के टोटल मार्क्स कितने हुए
अभी हम टोटल मार्क्स नहीं कर रहे हैं, पहले हम सारे सबके मार्क्स लिख रहे हैं, किसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। यहाँ लिख लीजिए, चलो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। तो अब हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय श्रुति। तो टोटल मार्क्स के लिए क्या करेंगे हम, तो जो उसने इंग्लिश के टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए और द मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, वी आर गोइंग टू ऐड देम। सो 73 प्लस 84, स्टूडेंट्स ऐड देम एंड टेल मी द आंसर। द आंसर विल बी 157। तो 157 मार्क्स उसने स्कोर किए। एम स्टैंड्स फॉर योर मार्क्स, बट यू विल राइट द कंप्लीट वर्ड मार्क्स। ओके, तो अब ये हमारा श्रुति का हो गया। अब हम बात करते हैं ऋतु के। इन इंग्लिश मार्क्स स्कोर्ड बाय ऋतु। ऋतु ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं इंग्लिश के टेस्ट में? 79 मार्क्स। बच्चे कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 79 मार्क्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में ऋतु ने इतने मार्क्स स्कोर करे हैं। तो इन मैथ्स, बेसिकली मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे? इन मैथ्स मार्क्स स्कोर्ड बाय ऋतु। ऋतु ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? तो अब आप बताइए कितने मार्क्स स्कोर किए। आपके पास बुक है ना, तो जल्दी से बुक में से देखकर यू विल राइट इन द नोटबुक हाउ मेनी मार्क्स इन द मैथमेटिक्स शी हैज स्कोर्ड। सो शी स्कोर्ड 81 marks basically. 81 marks she has scored. So total score by Ritu. तो total marks scored by ऋतु। ऋतु ने कितने मार्क्स का स्कोर किया है? तो हमारे पास ऋतु के 79 मार्क्स हैं और 81 मार्क्स हैं। तो कितना स्कोर हो गया उसका? 160 मार्क्स का स्कोर हो गया बेटा। ठीक है, 160 मार्क्स का उसका स्कोर हो गया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब हमारा एक बच्चा रहता है, एक स्टूडेंट रहता है रवि, तो उसके मार्क्स भी हमने करने हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स बी पार्ट, मतलब अब हमारे पास कौन सा स्टूडेंट रह गया था? रवि रह गया था। तो हम लिखेंगे इन इंग्लिश मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि। रवि ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं इंग्लिश में? इट इज रिटन इन योर बुक, राइट इट डाउन वेरी फास्टली। 91। इन मैथमेटिक्स दिस डैश इज फॉर इन, आपको एज इट इज लिखना है। ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको नोटबुक में पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो इन मैथ्स मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि। कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उसने? बच्चे ने 69 मार्क्स स्टूडेंट्स स्कोर करे हैं। तो टोटल स्कोर ऑफ रवि, तो रवि का टोटल स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर ऑफ रवि। तो आप क्या करोगे? इनको ऐड कर दोगे, 91 प्लस 69, तो ये आपका आ जाएगा 160 मार्क्स। ठीक है, 160 मार्क्स आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में हु स्कोर्ड मोर मार्क्स। देखो अगर हम श्रुति के मार्क्स देखें तो शी हैज़ स्कोर्ड 157 मार्क्स। यू कैन सी दैट ओवर हियर, श्रुति स्कोर्ड 157 मार्क्स। और जो हमारे अदर टू स्टूडेंट्स हैं रवि और ऋतु, दे हैव स्कोर्ड 160 मार्क्स। सो हमारा स्कोर क्या हुआ? हमें ये बताना था कि किसके कितने मार्क्स है। तो अब ऋतु के कंपैरिजन में इन दोनों के मार्क्स ज़्यादा है, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? ऋतु एंड रवि स्कोर्ड सेम मार्क्स। तो हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ऋतु एंड रवि स्कोर्ड सेम मार्क्स। ओके, तो दिस इज आवर लास्ट स्टेटमेंट कि किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, ये हमारे 8th का बी पार्ट हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट। रोहन वांट्स टू बुक अ होटल रूम फॉर 5 days। रोहन एक बॉय है। रोहन को 5 days के लिए वांट अ होटल रूम, क्या चाहिए? होटल रूम चाहिए। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ रूम पर डे, एक दिन, दिस इज पर डे। पर डे कितना है कॉस्ट? बताइए कितना है? बुक में से देख के कॉस्ट 3075 रुपीज एक दिन का किराया है। तो अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड 5 days कॉस्ट। 5 days की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। दिस इज रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन। रोहन इज अ बॉय वांट्स टू बुक अ
होटल रूम फॉर 5 डेज। अगर एक दिन का किराया, उसको एक दिन की कॉस्ट उसे इतनी पता चलिए कि एक पर डे अगर उसे रूम में स्टे करना है तो उसे इतना पैसा पे करना है, तो 5 डेज का कितना पे करना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इसे रब करके लिख लेते हैं। नाउ रोहन बुक होटल, रोहन wants to book hotel for 5 days. Rohan wants to book hotel for 5 days. ठीक है। So what is the cost of hotel charges? The cost of hotel per day, या फिर the hotel charges, the cost per day, the cost of hotel per day, the cost of hotel room लिख लीजिए, होटल रूम पर डे। एक दिन में उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹3275। सो द कॉस्ट ऑफ द चार्जेस ही हैज टू पे, मनी नीड टू पे, मनी नीड to pay by Rohan, money need to pay by Rohan for 5 days. So 5 दिन के लिए कितना होगा, 5 into 3275। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस नंबर को आगे और 5 को पीछे भी लिख सकते हैं, पर रिजल्ट सेम आता है। सो कितना उसे ₹16375 बेटा उसे 5 डेज का मनी देना पड़ेगा। 5 दिन का आपका इसका किराया इतना बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, वो हमारा ए पार्ट था, दिस इज योर बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें क्या बताया गया है, द HCF ऑफ अ नंबर इज 720। HCF हमारा कितना गिवन है, 720, एंड द LCM इज 10,800। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3,600, फाइंड द अदर नंबर। अब इसमें देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF एंड LCM। दिस इज आवर फॉर्मूला, यस और नो, यस दिस इज आवर फॉर्मूला। सो अब हम यहाँ लिखेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, HCF कितना गिवन है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख दीजिए 720, LCM व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10,800। ओके, सो नाउ वन नंबर, उसने एक नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया है, एक नंबर हमें गिवन है 3,600। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, अब हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड अदर नंबर। दिस इज NO डॉट मीन्स नंबर, दिस इज शॉर्ट फॉर्म बट यू विल राइट कंप्लीट फॉर्म इन द नोटबुक। सो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में हमारे दो नंबर्स आते हैं। अब दो नंबर्स में से एक नंबर हमें गिवन है, कितना गिवन है 3600। अदर नंबर हमें नहीं पता, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते तभी तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बनेगा, बनता है कि नहीं। तो HCF के प्लेस पर हम 720 रख देंगे इंटू एज इट इज, और LCM के प्लेस पर 10,800 हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो 3,600 है ये अदर नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं इसे इस साइड, सेकेंड साइड, इफ आई विल शिफ्ट दिस नंबर, द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल गोइंग टू चेंज टू डिवीजन। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो यू विल राइट दिस एज इट इज डिवाइडेड बाय 3600, और यहाँ पर लिख दीजिए अदर नंबर एज इट इज। ठीक है, अभी कट हो जाएगा बेटा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। तो हमारा अदर नंबर क्या आया 720, जो रह गया आप वो लिख लीजिए 108 डिवाइडेड बाय 36, दिस इज लेफ्ट। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 720 वो 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं उसे कर दूंगी। ठीक है, मैं इस नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, तो इससे मेरा नंबर फिनिश हो जाएगा। इसको डिवाइड करके मुझे मिलेगा 3620 मिलेगा। तो 20 इंटू 108 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा 2160। 2160 मेरा सेकेंड नंबर होगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मेरा कौन सा नंबर कैसे निकल रहा है। यहाँ पर हमने 0 से 0 पहले कैंसिल करा, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं इस तरीके से और डिवाइड में कोई नंबर आ जाता है तो हम अगर लास्ट में 0 से ना तो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इस 0 को भी इस 0 से एक 0 से कैंसिल कर सकते थे तो यहाँ एक 0 रह जाती, पर यहाँ हमारे पास 2 0 थी तो हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया, तो इससे हमारी जीरोस कम हो गई है, हमें ये बेनिफिट मिला है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 का एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि क्या गिवन है। प्रकृति गिव्स हर यूनिफॉर्म फॉर ड्राई क्लीनिंग एवरी मंथ। प्रकृति एक बच्चा है, वो हर मंथ क्या देता है, अपनी ड्रेस को ड्राई क्लीन करने के लिए देता है। अब जैसे पर मंथ दे रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मंथ शी इज गिविंग 2 टाइम्स शी इज गिविंग द यूनिफॉर्म फॉर क्लीनिंग। अगर एक 1 टाइम, question is saying that if the cost of dry cleaning one set is 350, अगर एक बार अगर वो क्लीनिंग के लिए देती है मंथ में 1 टाइम देती है तो 350 लगते हैं, और दूसरी बार 2 टाइम्स दे रही है ना मंथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर से 350 लगेंगे। तो टोटल एक मंथ के 1 मंथ के कितने आ गए, टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 700 रुपीज़। तो यानी कि जब श्रुति को एक महीने में 2 बार अपनी ड्रेस को क्लीन कराना पड़ता है तो 700 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट टेल मी द मनी पेड बाय हर फॉर ड्राई क्लीनिंग फॉर द 12 मंथ्स। ये तो 1 मंथ की बात हो गई। अब वो कह रहे हैं 12 मंथ्स में उससे कितने पैसे पे करने पड़ते हैं अगर वो हर बार ही 2 टाइम्स अपनी ड्रेस को क्लीनिंग के लिए देती है। तो अब हमारे पास 1 की कॉस्ट है और हमें 12 की निकालनी है, ठीक है, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन को हम रख करके रिव्यू लिख लेते हैं। ये हमारा रिव्यू था, क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन टू अस बेसिकली। तो अब हम आंसर अपना लिखते हैं। नाउ बच्चे देखो बेटा, नाउ द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग, द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म, एक सेट यूनिफॉर्म का ड्राई क्लीन करा रहे हैं तो कितना पे करना पड़ रहा है हमें, ₹350। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म इन अ मंथ। तो अब हमें ये तो 1 सेट की कॉस्ट है, तो अब हमें किसकी बतानी है, कंप्लीट पूरे मंथ में हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है। द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म इन अ मंथ, तो बेटा कितनी हो जाएगी ये, 2 × 350 है ना, तो हमारा रुपीस कितना आ गया 700। तो यानी कि उसे 1 मंथ में कितने कॉस्ट पे करनी पड़ती है, 700। द cost of dry cleaning for 1 year, the cost of dry cleaning for 1 year। अब ये सबको पता होना चाहिए कि 1 year इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। अब जैसे ये हमारे क्वेश्चन में कोई ऐड होने वाली बात नहीं है तो यहाँ पे से साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने आपको कॉलम की लिखा था ना, रफ कॉलम, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो यानी कि 12 × 700, तो व्हाट विल द अमाउंट यू विल गेट, ₹8400। सो फॉर द होल ईयर शी हैज़ टू पे 8400 रुपीज़ फॉर ड्राई क्लीनिंग हर ड्रेस। सो स्टूडेंट्स, this is the last question of our worksheet and this is the second part of your today's session. You know that now I have told you in the starting of this video only